भोजपुरी स्टार रवि किशन इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों मोदी से हुई उनकी मुलाकात के पल को उन्होंने अपने ब्लॉग पर शेयर किया है। उनके ब्लॉग को हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। आप सभी को आपके रवि किशन का प्रणाम। मैं पिछले कई सालों से आपसे हर सप्ताह मुखातिब होता रहता हूँ। कई तरह से बातें आपसे शेयर की, कई ऐसी बातें भी की जो किसी को नहीं पता, पर इस बार मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जिसकी अनुभूति कुछ दिन पहले ही हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मैंने 2 दर्जन से भी अधिक उम्मीदवारों के लिए मैंने चुनाव प्रचार किया था। जो जोश लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दिखा वह अविस्मरणीय है। मुझे तभी आभास हो गया था कि कुछ चमत्कार होने वाला है। जिस दिन मतों की गिनती हो रही थी उस दिन मैं अपने परिवार के साथ लोनावाला गया था छुट्टी मनाने। सुबह ही बड़ी जीत का आभास हो गया था। दोपहर बाद फोन आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी का फोन आया। उन्होंने बोला कि कल सुबह दिल्ली हर हाल में पहुंचना है। अगले दिन दिल्ली में था। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल था। बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। नियत समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। अपने भाषण में उन्होंने जनता का आभार प्रकट किया। भाषण समाप्ति के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करवाने के लिए मेरे पास आए। मोदी जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने देखते ही मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कुछ पल के लिए मेरा हाथ थाम लिया। इस 1.5-2 मिनट की छोटी सी मुलाकात मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल बन गया। मैं लाखों लोगों से मिला हूँ, उनसे हाथ मिलाया हूँ, पर मैंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जो तेज देखा उतना तेज आज तक किसी के चेहरे पर मुझे नहीं दिखा। उनके हाथों का स्पर्श में जो अपनापन था वह बहुत ही कम लोगों में मिलता है। मैंने जो महसूस किया, अगर एक बार कोई मोदी जी से मिल ले तो वह कभी नहीं उनको भूल सकता। वो कोई आम इंसान नहीं है। उनकी कार्यशैली, रहन सहन कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उनको देखकर जो महसूस हुआ उनका वर्णन करना हम जैसे आम इंसानों के बस की बात नहीं है। मैंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश भी नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों को देखकर ही किया था। आज की तारीख में विश्व स्तर पर उनके जैसा कोई नेता नहीं है। हमारे देश में हर नेता तत्कालिक लाभ चाहता है, कोई अपने वोट बैंक से ऊपर उठना नहीं चाहते, पर मोदी जी का हर कदम देश के लिए, देश हित में होता है। वो अपना कोई भी फैसला किसी स्वार्थ बस नहीं लेते। उनका एक ही स्वार्थ है, हमारा देश भारत कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार हो। अब पूरा देश उनके इस स्वार्थ को समझ गया है, इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नाम गूंजता है, भारत माता की जय। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.